लेकिन परीक्षित जी की कथा में कितनी बड़ी ध्वनि भई होगी जो देवताओं ने स्वर्ग में जाकर के सुन ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही ध्वनि भई के देवता दौड़े दौड़े इंद्र को लेकर के श्री बृहस्पति जी के यहाँ पहुंच गए और कहा गुरुदेव, ये देवताओं के गुरु जी हैं बृहस्पति जी महाराज। महाराज कथा सुनने के लिए जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हो? बोले धरती पर परीक्षित जी करवा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं। और कृपा करके बताओ कि भागवत की कथा सुनना कैसे चाहिए। देखो दवा और कथा, कथा में पूजा विधि साड़ी की साड़ी आ गई, मंदिर दर्शन भी। वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, हरिद्वार जाओ, पहले गुरु जी से विशिष्ट व्यक्ति से पूछो कैसे स्नान करें, कैसे रहें, कैसे बैठें, ये सब विधियां जानो पहले। बिना विधि के भोजन, बिना विधि के पूजा, बिना विधि के भजन, ये तुम्हारे लिए जीवन में कभी कभी बाधक भी बन सकता है। इसलिए किसी विशिष्ट संत के संरक्षण में साधना करोगे तो आपकी वह साधना थोड़े दिनों में ही सिद्ध हो जाएगी। और मनन गणंत करोगे, गूगल पंडित को मान लोगे तो गूगल पंडित आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। वो आप माने अनार भी कर सकता है, माने बोलो राधे राधे, वो दूसरा अर्थ भी कर सकता है। इसलिए संत के संरक्षण में, आप किसी रसज्ञ के संरक्षण में जब कथा सुनोगे तो यह कथा आपके लिए भगवत प्रीति वर्धन करेगी। बृहस्पति जी बोले कुछ लेकर के जइयो, कथा के दो नियम, कुछ लेकर के जइयो, कथा पे जाके चढ़इयो। आपके पास दाम पैसा है, तुलसी दल है, फल है, फूल है, वो भी नहीं तो आप श्रद्धा के सुमन लेकर के जाओ और श्रद्धा के सुमन चढ़ा करके बैठ जाओ। दूसरी बात, कथा में साधु के शब्द कह रहा हूं मैं, कथा में कभी अतिशय श्रृंगार करके मत जाओ, न कथा में और न मंदिर में। एकदम साधारण बन करके जाओ। श्रृंगार करना है तो केवल मन का करो, तन का नहीं। और अभिमान को लेकर के मत जाना। देवताओं ने ये तो नहीं सुना दूसरा शब्द, और सीधे चले अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के, क्योंकि बढ़िया चढ़ावा करेंगे तो भक्ता जी बढ़िया कथा सुनाएंगे। पहुंच गए, अमृत से बढ़िया कौन भाई। सीधे जाकर के पहुंच गए। सुखदेव जी कथा कहने के लिए जा रहे थे कि इतने में परीक्षित जी के सामने खड़े होकर के इंद्र बोले महाराज हमको भी कथा सुनाए दो। सुखदेव जी बोले आओ आओ बैठो कथा में ना। बोले ऐसे नहीं। तब कैसे? बोले जिस स्थान पर महाराज परीक्षित बैठे हैं उस स्थान पर हमको बिठा दीजिए, और महाराज ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं, ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए। ब्रांडेड दवा है, लिक्विड दवा है, आप ये परीक्षित को पिलाओगे तक्षक डसेगा, 7वें दिन इनकी मृत्यु नहीं होगी। ये परमानेंट दवा है, ब्रांडेड लिक्विड दवा है। सुखदेव जी ने विचार किया, ओहो ये श्रोता नहीं सौदागर हैं। आजकल कथाओं का लोग सौदा ज्यादा करते हैं, इसलिए सुखदेव जी बोल पड़े, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी बोले ओहो कहाँ पर तुम्हारा अमृत और कहाँ पर मेरा भागवतामृत। अरे कहाँ पर मणि और कहाँ फूटा कांच का टुकड़ा। कांच के टुकड़े की तुलना मणि से नहीं की जा सकती है, इसी प्रकार से भागवत की तुलना तुम्हारे सुधामृत से नहीं की जा सकती है। तुम्हारा अमृत काम क्रोध आदि ईर्षा को बढ़ाता है और भागवतामृत घटाता है। ये अमृत आपके पद को प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और देवताओं का अमृत ऊपर पहुंचा करके फिर नीचे गिरा देगा। देवताओं का अमृत पियोगे तो दीर्घ जीवी बनोगे, और ये अमृत पियोगे तो दिव्य जीवी बनोगे। बोलो राधे 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 राधे। भाई दीर्घ जीवी 100 वर्ष के जीना है, वर्ष 10 वर्ष तक बेड पे पड़े रहें, अब न उठ पा रहे हैं न स्नान कर पा रहे हैं। बच्चे भी कह रहे हैं ये बुढ़ा कब टपके भाई, बड़े परेशान है, घर में बहुत बदबू फैली है, आने वाले भी बंद हो गए अब तो।
अब लोग तुम्हारे टपकने की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मना रहे हैं घर वाले, बोलो राधे राधे। भाई ऐसा दीर्घजीवी किस काम का? इसलिए दीर्घजीवी नहीं दिव्य जीवी बनो। और है दिव्य जीवी कौन बनाएगा? ये भागवत पुराण की कथा बनाएगी आपको। इसलिए जितना जियो उतना बढ़िया जियो, मस्त जियो। ऐसी हंसी कड़ी देवताओं की। सुखदेव जी ने दौड़े दौड़े समस्त जितने देवता थे अमृत का कलश लेकर के दौड़े दौड़े पहुंच गए ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी से कहा बाबा बड़ी बेइज्जती भई। और बेइज्जती करी सुखदेव जी ने, वो भी राजा परीक्षित अन्य इंसानों के मनुष्यों के सामने करी। अब महाराज अमृत पीने के लिए लोग तरसते हैं, पर दुर्भाग्य देखो कि अमृत पीना तो दूर है, देखा भी तलक नहीं, बेइज्जती करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, धरती पर एक बार धोखा तो हम भी खा गए थे। हम भी गए थे श्री कृष्ण के बालक बछड़े चुराए, बड़े परेशान हो गए। धरती पर कभी कभी इंसान के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों से पंगा देख दाख करके लेना चाहिए भाई। इसलिए हम एक बार पहले परीक्षा करते हैं। तराजू ली तखई और एक तराजू के पल्ले पर भागवत पुराण को रख दिया और दूसरे पल्ले पर 17 पुराण 4 वेद 6 शास्त्रों को रख दिया। तोला गया तो एक पुराण वो भारी पड़ गया, वो नीचे जा रहा है। अब जिसमें वजन होगा वो नीचे जाएगा भाई। जो वजनदार व्यक्ति होता है मजबूत, वो सुनता है, और जिसमें कोई वजन नहीं होता वो बकता है। जल्दी उखड़ जाए समझ लो ये हल्का है, और गंभीरता से सुने समझ लो ये वजनदार है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे जोर से बोलो। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे लघु न्यानि जातानि गौड़वेण यदम महत्। यह ब्रह्मा जी ने जब देखा, संतों का भाव है कि जिस पल्ले पर भागवत पुराण रखे बंसी बजाते वह श्री कृष्ण वहां के बिहारी दर्शन दे रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए यह पुस्तक नहीं श्री कृष्ण है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बस गदगद होकर के श्री ब्रह्मा जी बोले, सुनो भाई, जिनको विश्वास है वो झुक जाओ, और जिनको विश्वास नहीं है वो प्रत्यक्ष देखो। प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। 7वें दिन की कथा पूरी भई। विमान आया, परीक्षित जी उसमें बैठे, सीधे वैकुंठ के लिए जा रहे हैं। इसलिए 7वें दिन की कथा अलग है, यहाँ अलग लिखा हुआ है राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्यो पुरा धाता भी विस्मिता। राजा की मुक्ति देख करके पूर्व में श्री ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। वाह, भागवत पुराण की कथा तो साक्षात श्री ठाकुर जी से मिलाने वाली है। ये तो नर को नारायण बनाने वाली औषधि है, साक्षात श्री ठाकुर जी से मिलाने वाली यह औषधि है। बोलो राधे राधे। यही कथा भागवत की गंगा के किनारे सनकादि साधुओं ने श्री नारद जी को सुनाई। सोनकादि ऋषि बोले, महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? हमने तो ऐसा सुना है कि श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से कथा सुनी, ब्रह्मा जी ने श्री नारायण से कथा सुनी, और आप कह रहे हैं श्री नारद जी ने तो सनकादियों से कथा सुनी। अच्छा श्रोता तो एक ही बार सुनता है, एक कथा का व्यतिक्रम क्यों, कैसे? आप इस पर प्रकाश डालिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज के शिष्य सूत जी महाराज बोल पड़े और वर्णन करते हैं कि 4 साधु जो मानसिक बेटा हैं ब्रह्मा जी के, श्री सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी महाराज, ये सत्संग करने के लिए बद्री नारायण की ओर चले। और नित्य प्रति इनको एक व्यसन है कथा कहने का। अच्छा, कथा कब कह सकता है कोई? जब कोई सुनने वाला हो तब। तो 3 श्रोता, एक वक्ता, अथवा जो कोई मिल जाए तो चारों कहने लगे। जैसा कोई मिल जाए वैसी कथा की गंगा बहने लगे। पर आज कोई नहीं मिला। चारों के चारे संत घूम रहे हैं, सायकालीन की बेला हो रही है। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। पर चारों कुमारों ने नारद जी को सायकालीन की बेला में देखा और कोई हरि स्मरण नहीं कर रहे।
बीना नहीं बजा रहे हैं। और चारों साधुओं ने देखा कि नारद जी के माथे पर चिंता की लकीर स्पष्ट दिखाई दे रही है। साधु के माथे पर यदि चिंता की लकीरें दिखाई दें तो यह दुर्भाग्य है। संत के माथे पर चिंतन शोभा देता है और संसारी के माथे पर चिंता की लकीरें बड़मेज दिखाई देती हैं भाई। पर चिंता की लकीर को निहार करके श्री सनत कुमार जी बोले, नारद भैया सुनियो, अरे आज बीणा ना बजा रहे, हरिगुण ना गा रहे। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आज इतने दीनहीन, इतने दुखियारे क्यों बने हो? नारद जी बोले, बड़ी लंबी चौड़ी व्यथा है। आप ठहरे कथावाचक, केवल कथा कहते हो, हमारे पास में है व्यथा। तो कहे रहीम कैसे मिले केर बेर को संग। हमारे पास व्यथा, तुम्हारे पास कथा, इसलिए जोड़ तो है नहीं किसी प्रकार का। शंकादियों ने कहा, नारद भैया सत्यता यह है कि संत से यदि कोई संत अपनी व्यथा कहे, जीवात्मा परमात्मा से अपनी यदि व्यथा कहे, तो वो व्यथा कथा बन जाती है। कहो क्या बात? तब नारद जी बोल पड़े, हे सनकादि भाइयों, साधुओं, आज श्री नारायण के दर्शन करने के बाद मैं संसार की इस विचित्र सृष्टि को देखने के लिए आया। मेरे भगवान की ये बनाई हुई दुनिया है, पर बनाई हुई दुनिया की जो मैंने आज दुर्दशा देखी वो अपनी वाणी से वर्णन करने में सकुच रहा हूं। सबसे पहले मैंने जाकर के जो देखा धरती पर, मैंने विचार किया भारतवर्ष में धरती पर यदि कोई सुंदर कोई दृश्य है देखने के लिए तो वो है तीर्थ। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारे के सारे मैंने तीर्थ देखे। कोई तीर्थ पवित्र नहीं, गंगादी नदियां दूषित हो गई। आश्रमों में देखा यवन दुष्ट लोग जाकर के आक्रमण करके बैठे हैं, आश्रमों में ही लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। ऐसा जब मैंने देखा, कोई साधु ध्यानी ज्ञानी तपस्वी नहीं, त्यागी नहीं, संग्रही बना बैठा है। मैंने विचार किया कोई बात नहीं, तीर्थों की दुर्दशा इसलिए क्योंकि साधु कोई अच्छे उपदेश देने वाले नहीं। साधुओं के लिए विपरीत दशा में देखा तो मैंने विचार किया कि विरक्तों का जन्म तो ग्रस्तों के यहाँ हुआ है, उनको जाकर के देखता हूं। तो ग्रस्तों की भी बड़ी दुर्दशा थी। नारद जी ने जाकर के घर में भी देखा, ग्रस्तों के लिए पूर्ण रूप से कलयुग प्रवेश कर गया। और ग्रस्तों के यहाँ क्या देखा? बोले, तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रणो लोभा दंपती नांच कल्कनम, दंपती नांच कल्कनम। जवान स्त्री ने, जो युवा स्त्री ने कह दिया कि बुढ़े माता पिता को बाहर निकालो, तो देखा कि संसारी पुत्र कुछ बोल नहीं रहे हैं, कलयुगी। और यदि फिर भी माता पिता घर में हैं तो उनसे सलाह नहीं लेते हैं। वृद्ध का सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी उसकी मृत्यु है। उसका गला कट जाए उसको दुख नहीं है, पर उससे बच्चे यदि सलाह न लें, पूछे नहीं, तो उसको सबसे बड़ा कष्ट होता है। हमारी तो कोई पूछे ही नहीं, जो मन में आता सो ही करते हैं। बस उनसे पूछ लो, बाबूजी ऐसा काम करने के लिए जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद है ना? तो वृद्ध बड़े खुश हो जाते हैं, बेटा खूब आशीर्वाद है, बिहारी जी तेरी कृपा, तेरे ऊपर खूब कृपा बरसाएं, खूब तेरी फैक्ट्री बढ़िया चले, खूब तेरी दुकान बढ़िया चले। बस उनसे पूछ लो आप। बहू यदि मार्केट के लिए जा रही है, माता जी आप कहें तो जाऊंगी, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? तो मना नहीं करेंगी, परंतु हृदय से बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी। बिना पूछे महाराज एक पैर बाहर नहीं रखती है, मेरे पूछे बिना तो मायके भी नहीं जा सकती है। भले ही तुमको अनुमति मिलेगी, परंतु उसे पूछ लो। बोलो राधे राधे। राधे। और तुम्हारी पूछ कब होगी? जब वो पूछ वाले को तुम पकड़ लोगे तब। जिसकी ज़्यादा पूछ है ना आजकल आदि से पूछ है भाई। श्री भगवान की, हमारे कन्हैया की और राम जी की पूछ तो यहाँ ये धरती पे नहीं, पाताल में, स्वर्ग में, सब जगह है क्या नहीं भाई?
तो पूंछ को पकड़ लो, आपकी पूंछ बढ़ जाएगी और आपको पूंछ तार देगी। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोला करो थोड़ा, श्री राधे। श्री राधे। संतों की पूंछ इसीलिए है क्योंकि संत परमात्मा की चरण कमल पकड़े हैं। जिसकी पूंछ त्रिलोकी में है उसी को उन्होंने पकड़ लिया है, इसलिए उनकी कदर है, उनका सम्मान है। तो कोई उनको पूछ नहीं रहा है, साले साहब से सलाह लेते हैं। भाई घर में पत्नी का चलावा, साले सलाहगीर, तो घर में शांति तो रहेगी। नारद जी कह रहे थे नहीं महाराज ऐसा नहीं, दंपति नांच कलकनम। घर घर में झगड़े आए दिन, और तो क्या कहें, FIR दर्ज हो रही हैं खूब। आपस में पत्नी में कलह फैल रहा है। नारद जी परेशान हो गए, विचार किया राम राम राम, एक कलह से तो बढ़िया है ऐसे कुदृश्य को देख करके, ऐसे अभद्र दृश्य को देख करके मन विचलित हो गया और श्री नारद जी को वृंदावन की याद आई। मन तुम्हारा जब मलिन हो जाए, दुखी हो जाए, तो वृंदावन जरूर आओ। और वृंदावन यदि आओगे तो आपके लिए परम शांति की अनुभूति इसी श्री धाम वृंदावन में मिलेगी। श्री नारद जी चल पड़े वृंदावन की ओर, और वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किया, मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, यहाँ हमारे बड़े विशिष्ट व्यक्ति बैठे हुए हैं, आज भी ऐसा है, पर मैं आपको अपना 35 वर्ष पहले का अनुभव बता रहा हूँ कि आप छठी कड़ा से इधर आए और मथुरा से बिरला मंदिर निकले, आपके तन में एक नई तरंग जागृत हो जाएगी। पहले होती थी कि नहीं, आज भी है, बट तीर्थों में ज्यादा यदि संसारी लोग आएंगे तो थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता है, ये आपने देखा होगा। अब उस समय की स्थिति देखिए, निर्मल जल की धारा और बांके बिहारी की कृपा, वो रज जहां आज भी है। ऐसे वृंदावन में जैसे ही श्री नारद जी ने प्रवेश किया और जो ब्रज की रज तन पे पड़ी, यमुना की कलरव करती वही धारा की शब्दावली कानों में पड़ी कि तन मन दोनों प्रसन्न हो गए। इसलिए नारद जी भी बड़े भाव से बोल पड़े, अपन सब बोले, मन चल रे ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, सभी गाइए बड़े भाव से। जहाँ भी जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, वृंदावन आ रहे हो, अयोध्या जा रहे हो, पहले वहाँ की महिमा श्रवण करो। और जहाँ जा रहे हैं उस देवता को पहले जा करके नमन करो। जिस आश्रम में जा रहे हो वहाँ के महंत जी को ढोक लगाओ पहले। इसलिए भाई यहाँ के देवता कौन है, चाट पकौड़ी खाने में मत लग जाओ, सीधा बैग रखो रूम में, सीधे बिहारी जी जाओ पहले। तुम्हारे धाम में आए हैं, घर में आए हैं ना, ये धाम है, धाम माने घर। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, ओ वृंदावन में बांके बिहारी,
महिमा है न्यारी। मांगे बिहारी की महिमा है न्यारी। तेरी कौड़ी जय हो। तेरी कौड़ी लगे नाच नाम राधे राधे गाएंगे। ओ तेरी कौड़ी लगे नाच राम राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। जय जय श्री हरि। ताली लगाते जाओ बड़े भाव से। कल्पना करो जैसी जमुना जी थी वैसी धारा बहे। वृंदावन माने भक्तों का समूह, और भक्तों का समूह में भक्ति प्रकट कब होगी? जब जमुना मैया प्रकट होंगी। जैसी जमुना जी थी वैसी पुनः फिर बहे। वृंदावन में जमुना किनारा। वृंदावन में जमुना किनारा। वृंदावन में जमुना किनारा। वृंदावन में जमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे मिल जाए हो। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। 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 ओ राधे राधे गाएंगे। श्यामा गाएंगे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे आवन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। श्री हरि। तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग। बन की है शोभा न्यारी। निधि बन की है शोभा न्यारी। देखो भाई, ताली लगाने से हाथ की रेखा बदल जाएगी। किसी की हंसी में नहीं, भगवान के भजन में। और निधिवन में जाकर के आप मत्था टेकोगे, वहाँ की रज है ना, ये निधिवन की रज माथे में लगेगी तो आपके माथे की लकीर भी बदल जाएगी। निधि बन की है शोभा न्यारी। प्यारी जी प्रकट भैया। बन की है शोभा न्यारी। निधि बन की है शोभा न्यारी। निधि बन की है शोभा न्यारी। हरिदास जी की महिमा है न्यारी। बोलो हरिदास जी की महिमा है न्यारी। तेरे बन जाए हो। तेरे बन जाए हो। तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे। गाइए श्यामा
गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, चम चम गाएंगे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, हर हर राधे राधे, जय राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। एक बार दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग श्री हरि। श्री हरि। जय हो। राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय 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 राधे राधे राधे। ओ मन चल रे जय हो। धाम राधे राधे गाएंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, तो वहीं पे मिल रे विश्राम राधे राधे गाएंगे, तो वहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे 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 नहीं गाओगे तो वृंदावन में नहीं रह पाओगे। देखो राधा बोलो चाहे धारा, ठीक है ना। आप धारा धारा गाओ, धारा गंगा जी की धारा नहीं होती है। वो चाहे राधा जी का नाम लो चाहे धारा बोलो, बस निकलेगा राधा ही, ठीक है ना। यदि तुमको कृष्ण से मिलना है तो राधा की नाम की धारा तुमको बहना ही पड़ेगी। वो माँ है ना, बड़े जल्दी कृपा करती है। इसलिए आप वृंदावन में जब भी आते हो ना, सब लोग बड़े प्रेम से बोलते हैं श्री राधे, ऐसे करते हैं ना अपन लोग। ऐसे ही अपराधी हम जन्म जन्म के, इसलिए तो हमको जन्म मिला ये धरती पे ना। तो जैसे ही हम बोलते हैं श्री राधे, राधा रानी कान्हा से कहती हैं देखो ये मेरा पुत्र है, आपकी शरण में आ रहा है, अब इसको क्षमा कर दो। तो करोड़ों करोड़ों जन्म के आपके हमारे अपराध समाप्त श्री किशोरी जी करवा देती हैं, और कान्हा जी अपनी शरण में हमको ले लेते हैं। इसलिए बड़े भाव से बोला करो श्री राधे, राधे। इसलिए मन लौट के आ जाता है, निद्रा देवी भाग जाती है। नारद जी परम प्रसन्न हो गए, कहाँ वृंदावन आकर के। मन प्रसन्न तन प्रसन्न, पर संतों का जीवन तो परोपकार के लिए है। श्री नारद जी कहते हैं सनकादियों से, महाराज मैंने वहाँ एक आश्चर्य देखा जमुना के तट पर वृंदावन में। क्या आश्चर्य देखा? बोले एक तरुणी देवी जमुना के तट पर अनेक स्त्रियां उनके लिए घेरे थीं, और मैंने देखा नज़दीक से दो वृद्ध पुरुष उनके बगल में पड़े थे। उस देवी ने नारद जी को जमुना के तट पर देख करके आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम। देवी जी बोली हैं बाबा, अरे साधु जी एक क्षण के लिए रुक जाइए, मेरी चिंता का विनाश करते जाइए। आप साधुओं के दर्शन करने से हमारे जितने जीवन के अग होते हैं वो सर्वथाग हरम परम, वो मिट जाते हैं। देखो अग का हिंदी अर्थ होता है पाप, पर मैं आपसे कहूँ पाप अलग है और अग अलग है, ठीक है ना। जैसे चरना अलग होता है, खाना अलग होता है, प्रसाद पाना अलग होता है। पेट सभी लोग भरते हैं पर इनका अर्थ सुताई बदल जाएगा।
चरते घास पशु हैं और खाना मैं कहूँगा नहीं, और प्रसाद साधु पाते हैं। ठाकुर जी का भोग लगाओ, हम सब लोग प्रसाद पाए। ऐसे ही पाप अलग है। पाप करोगे शास्त्र के अनुसार, यदि तुम उसका प्रायश्चित करोगे तो पाप मिट जाएगा। अपराध अलग है, पाप अलग है। संविधान के खिलाफ जो तुमने काम किया वो अपराध है, और शास्त्र के खिलाफ जो काम कर दिया, कर्म कर दिया, उसका नाम पाप है। और शास्त्र और आपने भगवान के विरुद्ध जो अपराध कर दिया वह अघ हो गया, जो किसी के सुकृत करने से नहीं मिटते। जहाँ तक व्याख्याकार कहते हैं भगवान के दर्शन करने से भी वो अघ नहीं मिटता है। जैसे कि दुर्योधन ने भगवान के दर्शन किए, पर दुर्योधन को नरक में जाना पड़ा। ऐसा अघ भी श्री देवी जी कह रही हैं, भक्ति देवी कह रही हैं कि हे नारद जी, जिनके चित्त में श्री ठाकुर जी बैठे हैं, ऐसे संतों के संग करने से, दर्शन करने से वो अघ मिट जाता है। दुर्योधन ने भगवान के दर्शन किए पर संतों का संग नहीं किया। इसलिए जीवन में बढ़िया संतों का संग यदि मिल गया तो आपकी हमारी तकदीर बदल जाएगी। आप एक क्षण के लिए रुक जाओ। नारद जी बोले देवी जी आपका परिचय क्या है? तो देवी जी बोली महाराज अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयौ मतऊ, मेरा नाम भक्ति देवी है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी बड़े परेशान। भक्ति देवी माता जी तो 20 वर्ष की, बेटा जी 60 वर्ष के। ये दुर्भाग्य की बात है कि पुत्रों के 20 वर्ष के बालकों के बाल सफेद पड़ जाएं और 80 वर्ष की माताएं